नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में लेकर आया हूँ 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ाना देश दुनिया के तमाम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और ये एमसीक्यू के फॉर्म में ये लेक्चर होता है, जिसमें हम लोग 10 प्रश्न रोज़ाना सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम में आज का लेक्चर भी शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, वो है कि दिसंबर 2020 में मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये हाल ही में इनका निधन हुआ है, मीर जफरुल्लाह खान जमाली। तो वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान? ये आपको बताना है कि दिसंबर 2020 में मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हुआ है। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान के थे। इनके बारे में बात करें तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने नवंबर 2020 से जून 2004 तक सेवाएं की थी और पाकिस्तान के पहले और एकमात्र बलूचिस्तान से प्रधानमंत्री चुने गए जमाली ने जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान सेवा की थी। तो ये काफ़ी जो है एक मुख्य बिंदु है कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का भाग है, वहाँ से बहुत सारा विरोध होता रहता है। वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, तो वहाँ से चुने गए थे जमाली, तो ये इसलिए खास है। हालांकि जनरल मुशर्रफ ने 2004 में इस्तीफा मांग लिया और इनकी जगह शौकत अजीज ने ले ली थी। लेकिन ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री कहलाते हैं, मीर जफरुल्लाह खान इनका नाम है। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? जो इंटरनेशनल जो स्वयं सेवक दिवस है, वो आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर? तो ये आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1985 में स्वयं सेवी की शक्ति और क्षमता का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण दिवस के रूप में नामित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2020 का विषय टुगेदर वी कैन श्रू वॉलंटियरिंग है। तो ये जो है इसका भी विषय याद रखिए कि क्या है। तो टुगेदर वी कैन श्रू वॉलंटियरिंग जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का एक तरह का थीम है। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर कि निम्न में से किसको फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है? ये काफ़ी बड़ी हस्ती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से किसको फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? शांतनु नारायण, अजय बंगा, राजीव सूरी या एक और दो? तो इसमें आपको बताना है कि शांतनु नारायण हैं, अजय बंगा हैं, राजीव सूरी हैं या आपके शांतनु नारायण और अजय बंगा दोनों हैं। तो इसका सही उत्तर है शांतनु नारायण और अजय बंगा। इनके बारे में बात करें तो एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण और मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय बंगा को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है। इस सूची में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भी नाम था, जो दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। और सूची में नारायण को 8वें स्थान पर रखा गया है, जबकि बंगा को 9वें स्थान पर रखा गया है। बंगा जो 10 साल से मास्टर कार्ड के सीईओ थे, अपने पद को छोड़ देंगे और माइकल मेबेक नए सीईओ होंगे। तो ये जो चीज़ है ये तो मैंने आपको बता ही दी है। साथ में आप याद रखेंगे कि ये जो है दोनों ही एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा का बिजनेस जो फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर उसके लिए नामित किया गया है। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 किसने जारी की है? तो ये आपको बताना है कि ये जो 2020 में स्मगलिंग इन रिपोर्ट इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 की किसने जारी की है? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या निर्मला सीतारमन? तो जैसा कि इसका पता है आपको, निर्मला सीतारमन ने ये रिपोर्ट जारी की थी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 4 दिसंबर 2020 को स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 जारी की और रिपोर्ट में सोने और विदेशी मुद्रा, मादक दवाओं, सुरक्षा, पर्यावरण, वाणिज्यिक धोखाधड़ी पर तस्करी के रुझान का विश्लेषण किया गया था। और उन्होंने राजस्व खुफिया निदेशालय जो डीआरआई के 63वें स्थान के समारोह में ये रिपोर्ट जारी की है, जिसे स्मगलिंग रिपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो ये भी आप जो है अच्छे से याद रखेंगे कि ये कहाँ किसकी रिपोर्ट थी। तो ये जो है राजस्व खुफिया निदेशालय, जो राजस्व होता है वो रेवेन्यू होता है, खुफिया जो है आपका इंटेलिजेंस और निदेशालय जो डायरेक्टरेट डायरेक्टरेट
ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस के 63वें स्थापना दिवस के समारोह में ये रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट में सोने और विदेशी मुद्राओं, मादक दवाओं, सुरक्षा, पर्यावरण, वाणिज्यिक धोखाधड़ी पर जो तस्करी होती है उसके बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर कि अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने अगले सर्जन जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये काफी प्रमुख क्वेश्चन है कि जो अभी अमेरिका प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं जो बाइडेन, उन्होंने अगले सर्जन जनरल के रूप में किसे जो है चुना है। डॉक्टर विवेक मूर्ति को, डॉक्टर अतुल गावंडे को, डॉक्टर रिक ब्राइट को, या डॉक्टर संजय गुप्ता को। इनमें से चारों में से आपको जो भी लग रहा हो वो आप बता सकते हैं। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो अब बनेंगे जनवरी से नए, जो बाइडेन जो जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की जगह, तो उन्होंने जो है अगले सर्जन के रूप में किसे चुना है। डॉक्टर विवेक मूर्ति, डॉक्टर अतुल गावंडे, डॉक्टर रिक ब्राइट या संजय गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विवेक मूर्ति। विवेक मूर्ति के बारे में बात करें तो अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने प्रमुख कोविड 19 सलाहकार डॉक्टर विवेक मूर्ति को अगले सर्जन जनरल के रूप में चुना है। और इन्हीं के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय अमेरिका डॉक्टर बिडेन के कोरोना वायरस सलाहकार बोर्ड के 3 सह अध्यक्षों में से एक हैं। तो ये भारतीय अमेरिका मतलब ये भारतीय मूल के ही हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति। और सर्जन जनरल का 4 साल का कार्यकाल होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकार के शीर्ष अधिकारी होते हैं। जेरोम एडम वर्तमान सर्जन जनरल हैं। और इनकी जगह जब जो बाइडन राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनकी जगह जो स्थान लेंगे वो लेंगे डॉक्टर विवेक मूर्ति। तो ये भारतीयों के लिए भी एक अच्छा जो है मौका है वहां पे। बढ़ते हैं आज के छठवें प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में राष्ट्र को किसने गौरव स्तंभ समर्पित किया है। तो ये भी एक जो है खास गौरव से जुड़ा हुआ है भारत के। तो इसमें आपको बताना है कि अभी जो आपका दिसंबर 2020 में जो गौरव स्तंभ समर्पित किया है वो किसने किया है। नारायण प्रसाद, रविंद्र जयंत नाडकर्णी, राजेश पेंडारकर, अजीत कुमार। तो ये आपको बताना है कि दिसंबर 2020 में राष्ट्र को किसने गौरव स्तंभ समर्पित किया। नारायण प्रसाद, रविंद्र जैन नाडकर्णी, राजेश पिंडारकर या अजीत कुमार। तो इसका सही उत्तर है अजीत कुमार। इनके बारे में बात करें तो पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने 4 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को गौरव स्तंभ समर्पित किया। नौसेना डॉकयार्ड में बॉम्बे दुर्ग की दीवारों के सामने स्थित स्मारक में भारतीय नौसेना के तीनों आयामों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पनडुब्बी, एक सतह योद्धा और एक नौसैनिक एविएटर को दर्शाया गया। और इस पर एक संस्कृत श्लोक अंकित है। तो ये जो है गौरव स्तंभ समर्पित करने में पश्चिमी नौसेना के जो कमान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग है वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने ये जो है समर्पित किया है। बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये जो पेटा इंडिया ने किसको 2020 का साल का स्वयं सेवक नामित किया है। ये पेटा जो है ये इंडिया अगर बात करें तो ये जानवरों के एक एक तरह से उनकी हक के लिए लड़ती है। उनको पूरी तरीके से न्याय दिलाती है और उनको जो है परेशान ना किया जाए और हर तरीके से जानवरों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए ये एक जो है संस्था काम करती है। और पेटा इंडिया की जो पूरी तरह से देख रेख है वो मेनका गांधी के अभी अंडर में है। तो द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने किसको 2020 का साल का स्वयं सेवक नामित किया है। पंकज गुप्ता को, तरुण मजूमदार, हेमंत कुमार या अयान बनर्जी। ये आपको बताना है कि द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे जो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट, एथिकल मतलब कि आपका सही तरीके से उनके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार किया जाए एनिमल्स के साथ मतलब जानवरों के साथ। तो ये 2020 का साल का स्वयं सेवक नामित किसे किया है। पंकज गुप्ता, तरुण मजूमदार, हेमंत कुमार या अयान बनर्जी। इसका सही उत्तर है अयान बनर्जी। इनके बारे में बात करें तो द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा इंडिया ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र अयान बनर्जी को जो है अपना 2020 का साल का स्वयं सेवक नामित किया है। प्रयागराज का 18 वर्षीय अयान एक वीगन है। वीगन मतलब जो किसी भी तरीके से जानवरों के किसी भी उत्पाद पर निर्भर ना करता हो अपने खान पान में। तो वीगन उस व्यक्ति को कहते हैं कि जो केवल पेड़ पौधों पर ही जैसे फसलें खाता हो या अनाज खाता हो, ना दूध से जुड़ी हुई भी चीजें ना खाता हो, क्योंकि दूध भी जो है वो एक जानवर का ही एक तरह का उत्पाद है। तो ऐसे उत्पाद जो जानवरों से ना उत्पन्न हो उनको वीगन कहा जाता है। और वो 2 साल पहले पेटा इंडिया के स्वयं सेवक में शामिल हुआ था।
तो ये जो है इनको अभी स्वयंसेवक में शामिल किया गया है। और महामारी के दौरान उन्होंने छात्रों को वीगन भोजन पर पेठा यूथ के ऑनलाइन वेबिनार में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। तो इसलिए इन्हें जो पेटा इंडिया के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं अयन बनर्जी 2020 का स्वयं सेवक नामित किया गया है। बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार सरकारी स्कूल और मदरसों में पढ़ने वाले 9.5 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए मुफ्त टैब प्रदान करेगी। जो टैबलेट्स होते हैं कंप्यूटर की जगह, जो छोटे होते हैं, आसानी से पोर्टेबल होते हैं, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार सरकारी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले 9.5 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा में सुविधाजनक बनाने के लिए मुफ्त टैब प्रदान करेगी? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या हरियाणा? तो इसका आपको बताना है। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी जो हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार सरकारी स्कूल और मदरसों में पढ़ने वाले 9.5 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए मुफ्त टैब प्रदान करेगी। और बंगाल में 36,500 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, 14,000 उच्चतर माध्यमिक स्कूल और 636 मदरसे हैं। तो बंगाल में ये जो है 36,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं। इन सब में 9.5 लाख छात्रों को जो सरकार है वो मुफ्त टैब प्रदान करेगी शिक्षा के लिए। बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में अभिषेक मकवाना का निधन हो गया। वे निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित थे? वो राजनीति से थे, क्रिकेट से थे, पटकथा लेखन थे या दवा के क्षेत्र या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से थे? ये आपको बताना है। तो जो अभिषेक मकवाना है ये जो थे वो पटकथा लेखन से थे। और काफी प्रसिद्ध जो लोकप्रिय सिटकॉम है आपका, जो टीवी पर आप बैठकर देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेखकों में से एक जो अभिषेक मकवाना थे, उनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारतीय टेलीविजन का सबसे लंबे चलने वाला सिटकॉम या धारावाहिक है। और असित कुमार मोदी द्वारा निर्मित इस श्रृंखला में दिलीप जोशी, अमित भट्ट, शैलेश लोढ़ा, मुनमुन दत्ता और मंदार चंदावाड़कर जैसे कलाकार हैं। और इसी के जो एक लेखकों में से थे अभिषेक मकवाना, जिन्होंने जो है खुदकुशी कर लिया है। तो इनका निधन हो गया है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि उदय शंकर वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किसके अध्यक्ष हैं? उदय शंकर 2020-21 के लिए किस जो है इस संस्था के अध्यक्ष हैं? सीआई, नासकॉम, एफआईसीसीआई या एनपीसीआई? ये आपको बताना है कि उदय शंकर को 2020-21 के लिए किसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है? सीआईआई, नासकॉम, एफआईसीसीआई या एनपीसीआई? तो ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है कि इनमें से ये जो चारों संस्था हैं इनमें से कौन है। जैसे सीआईआई का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हो गया। दूसरा जो आपको ऑप्शन दिया है वो दिया है नासकॉम। नासकॉम का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये है। तीसरा जो दिया गया है आपको वो है एफआईसीसीआई। एफआईसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और चौथा जो आपको दिया गया है वो है एनपीसीआई। एनपीसीआई के बारे में बात करें तो एनपीसीआई का होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो उदय शंकर को किसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है एफआईसीसीआई। इसी में बात करें तो उदय शंकर वर्ष 2020-21 के लिए अग्रणी उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। वो एफआईसीसीआई के 93वीं वार्षिक आम बैठक, जो कि 11 से 14 दिसंबर तक आयोजित होगी, के दौरान संगीता रेड्डी की जगह लेंगे। और वे एशिया प्रशांत के लिए वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष और स्टार और डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो उदय शंकर अब जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अध्यक्ष रहे हैं होंगे। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।